11th मैथमेटिक्स स्टूडेंट सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को समझिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई हजार बच्चे हैं और सबको एक एक लड्डू देना है। ये कंफर्म कैसे हो कि हर बच्चे को लड्डू मिल गया? अगर हम दो बातें तय कर दें। नंबर 1, रोल नंबर 1 को लड्डू मिल चुका, और दूसरी बात, किसी रोल नंबर को अगर लड्डू मिला तो अगले वाले को जरूर मिला। अब तो कोई नहीं बचेगा। जब रोल नंबर 1 को मिल चुका तो रोल नंबर 2 को भी मिला, और जब 2 को मिला तो 3 को भी मिला, 3 को मिला तो 4 को भी मिला। अब तो एंड तक वो पहुंचेगा और हर बच्चे को लड्डू मिल गया। यह है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कुछ भी अगर आपको प्रूफ करना हो, आपको यह प्रूफ करना हो, जो कि जीपी के कॉन्सेप्ट से आपको पहले पता है कि सही है ये, पर आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से इसको प्रूफ करना है। तो आप ये प्रूफ करना है कि एन की वैल्यू चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, ये फॉर्मूला सही है। तो इसके लिए मैं ही 2 बातें प्रूफ कर दूंगा बस। नंबर 1, ये फॉर्मूला n=1 के लिए सही है, ये बाकायदा प्रूफ कर दो। और उसके बाद दूसरी बात, अगर ये किसी नंबर के लिए ट्रू है तो उससे जस्ट अगले सक्सेसर नंबर के लिए भी ट्रू है। ये अगर आपने सिद्ध कर दिया तो सिद्ध हो जाएगा कि ये फॉर्मूला n की हर वैल्यू के लिए सत्य है। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आइए अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। गिवन ये स्टेटमेंट है जो हमें प्रूफ करना है कि n की हर वैल्यू के लिए सही है। गिवन स्टेटमेंट Pn कह लीजिए। गिवन स्टेटमेंट Pn कैसा स्टेटमेंट है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3n-1 की वैल्यू या 3n-1 अपॉन, ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सब के लिए सत्य है। पहला स्टेप, फॉर n = 1 है तो 1 - 1 3/0, यानी यहां तक की बात चल रही है। यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का सम याद है। अगर n = 1 रखते हैं तो सम ऑफ 1 टर्म यानी याद आना चाहिए। 3/1 - 1 2, यह है सम ऑफ 1 टर्म्स, यानी कि पहले टर्म का सम, यानी कि 1 आ जाना चाहिए। तो 3 - 1 2/2 = 1। ये फॉर्मूला अगर n की वैल्यू 1 देखते हैं तो बिल्कुल सही है। सम ऑफ n टर्म्स ये है, n की वैल्यू 1 रख दोगे तो सम ऑफ 1 टर्म्स 1 आ जाना चाहिए। n = 1 रख के 1 आ गया। इसका मतलब P1 इज ट्रू। ये फॉर्मूला n = 1 के लिए निश्चित रूप से सत्य है। अब आता है इसका अगला काम कि अगर ये किसी के लिए सही है तो अगले वाले के लिए निश्चित रूप से सही है। ये हमें प्रूफ करना है। नाउ लेट pk इज ट्रू। लेट हो चाहे ना हो, अगर होता, अगर k के लिए सही है अगर, तो अगले वाले के लिए निश्चित रूप से सही है, ये प्रूफ करना। अगर k के लिए सही होता तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3k-1 3k-1/2। ये अगर हम मान रहे हैं कि k के लिए सत्य है,
तो अब हम प्रूफ करेंगे कि k+1 के लिए भी सही है, ये प्रूफ करना पड़ेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k से एक जात a+1 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 पावर k+1, k की जगह k+1 माइनस k की जगह k+1 लिख दिया। हर से पहले एक पावर कम हो जाती है, तो एक्चुअली 1 - 1 तो k हुआ ना, तो इससे पहले 3 पावर k - 1 रहा होगा, या 3 पावर k हो गया, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक तुम सही मान रहे हो ना, किसके वाली ये है 3 पावर k - 1/2, k तक के लिए ये फॉर्मूला अगर सही है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप और लग गया इसमें, 3 पावर k की जगह k+1 लग दिया हमने। अगर ये फॉर्मूला सही होता तो याद आना चाहिए और k की जगह k+1 लिखना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये सिद्ध होगा कि ये फॉर्मूला k के लिए सही होने पर k+1 के लिए भी सही है। कैल्शियम 2 3 पावर k - 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 पावर k, 3 पावर k टेक कॉमन, यहां से 1 बचेगा और प्लस वहां से 2 बचेगा और -1 अलग अलग है, डिवाइड बाई 2 3 पावर k इंटू 2 + 1 3 -1/2 और 3 पावर k + 1 -1/2। अगर आप इस फॉर्मूले को k तक एज्यूम कर रहे हो सही है, अगर सही होता तो जस्ट अगले वाले के लिए तो निश्चित रूप से सही है, ये हमने बाकायदा प्रूफ किया है। अब k तो कुछ भी हो सकता है, यानी आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये फॉर्मूला n की अगर किसी वैल्यू के लिए सही है तो अगले के लिए निश्चित रूप से सही है। पर आपने n = 1 के लिए तो प्रूफ कर चुका, ये तो बाकायदा प्रूफ किया, ये 1 के लिए ट्रू है तो ये बता रहा फिर वो 2 के लिए भी ट्रू होगा, फिर वो 3 के लिए भी ट्रू होगा, फिर वो 4 के लिए भी ट्रू होगा। अर्थात ये फॉर्मूला n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, यही प्रूफ करना था, ठीक है। फिनिशिंग देखिए कैसे होगी, दैट स्क्रीन में आ रहा है, हाँ ठीक है, सही है। आई pk इज ट्रू से आप ये प्रूफ कर चुके हो कि pk+1 इज ट्रू एंड p1 इज ट्रू। 1 के लिए स्टेटमेंट सही है और अगर किसी के लिए सही है तो फिर वो अगले के लिए भी सही है, अर्थात P1 P2 P3 सब सही हैं। ये दो बातें प्रूफ करने के बाद आप कह सकते हो 10 नीचे मैं कैमरा सही कर देता हूं। Therefore, Pn या given statement is true for all n belongs to n। यह है जो बड़ा मजेदार प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।